आज व्यास की पावन धरती पर जो घटना घटी उसने हर उस व्यक्ति के हृदय को छू लिया जिसने उसे सुना या देखा। यह बात सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आए एक सत्संगी परिवार की है। पर इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि जब सतगुरु की दया साथ होती है तब असंभव भी संभव हो जाता है। वह परिवार एक पति पत्नी और उनके 4-5 वर्ष के छोटे से बेटे का था। भंडारे के समय वे शुक्रवार की रात को ब्यास पहुंचे थे। जैसे ही वे स्टेशन से बाहर निकले उन्हें संगत की भीड़ देखकर ही यह एहसास हुआ कि वे सचमुच उस पवित्र स्थान पर आ पहुंचे हैं जहां हर कदम पर दया और प्रेम की वर्षा होती है। उन्होंने शेड में अपने रहने की व्यवस्था की और रात भर मन ही मन यही सोचते रहे कि कल बाबा जी के दर्शन होंगे, कल सत्संग सुनने को मिलेगा। छोटे बच्चे की मासूमियत और माँ बाप की श्रद्धा उस रात भी झलक रही थी। बच्चा बार बार पूछ रहा था, मम्मा बाबा जी कैसे दिखते हैं? माँ मुस्कुराती हुई बोली, बाबा जी बहुत प्यारे हैं, जैसे खुद भगवान। उस बच्चे ने कहा, फिर तो मैं भी बाबा जी को नमस्ते करूंगा। यह सुनकर दोनों हंस पड़े और अपने मन में उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगे जब वे सतगुरु के दर्शन करेंगे। सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ शेड में हलचल बढ़ गई। सब संगत तैयार हो रही थी। कोई लंगर की ओर जा रहा था, कोई स्नान कर रहा था और कोई ध्यान में लीन था। पति पत्नी ने भी अपने बेटे को तैयार किया, उसे हल्का नाश्ता कराया और तीनों सत्संग की ओर चल पड़े। सत्संग पंडाल के बाहर पहुंचते ही उन्हें बताया गया कि पुरुषों और महिलाओं के बैठने की अलग-अलग व्यवस्था है। भीड़ बहुत थी और उसी वक्त पति ने सोचा कि बच्चा पत्नी के साथ है और पत्नी ने सोचा कि बच्चा पति के साथ चला गया। दोनों ने सत्संग में बैठकर मन लगाकर सत्संग सुना। बाबा जी की वाणी ने ऐसा असर किया कि उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें लगा जैसे बाबा जी सीधे उनके दिल से बात कर रहे हों। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका छोटा बेटा अब उनके पास नहीं है। सत्संग समाप्त हुआ। सब लोग धीरे धीरे उठने लगे। पंडाल के बाहर मिलने पर पत्नी ने पूछा, बेटा कहाँ है? पति मुस्कुराते हुए बोला, वो तो तुम्हारे पास था। पत्नी का चेहरा एकदम उतर गया। नहीं, उसे तो तुम साथ ले गए थे। दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराने लगी। कुछ ही सेकंड में उनकी सांसें तेज हो गई और मानो पूरा संसार थम गया। पति बोला, रुको, शायद यहीं आसपास होगा, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चला। उन्होंने भीड़ में आवाज लगानी शुरू की, बेटा बेटा बेटा, कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। लाखों की भीड़ में एक छोटे बच्चे का खो जाना, यह सोचकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार कहती, बाबा जी मेरे बच्चे को बचा लो। कुछ खाया भी होगा या नहीं, पता नहीं। पति भी परेशान था। उसने आसपास के सेवादारों से मदद मांगी। सेवादारों ने कहा कि लास्ट एंड फाउंड में जाकर अनाउंसमेंट करवाओ। पति किसी सेवादार के साथ वहां चला गया। पत्नी वही लंगर गेट के पास बैठ गई। उसके ओठ सूख चुके थे।
आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर संगत जो वहां से गुजरती उसे देखकर रुक जाती और पूछती, क्या हुआ बहन जी? बस इतना कह पाती, मेरा बच्चा खो गया है। बाबा जी दया करो। उसकी हालत देखकर कई महिलाएं भी रो पड़ी। किसी ने उसे पानी दिया, किसी ने उसे तसल्ली दिलाया, लेकिन माँ का दिल तो तब तक नहीं मानता जब तक उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने न आ जाए। वह बार बार आकाश की ओर देखती, हाथ जोड़कर कहती, बाबा जी आपने सबकी झोली भरी है, सबके दुख दूर किए हैं। मेरा बच्चा भी आपका है, बस उसको सही सलामत मुझे लौटा दो। थोड़ी देर के बाद वह वहीं बैठी बैठी सिर झुकाकर सिसक रही थी। अचानक उसे अपने पीछे से किसी ने हल्के से छुआ। उसने सोचा कोई संगत होगा, लेकिन अगले ही क्षण एक नन्हे हाथों ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया और रोते हुए कहा, मम्मा मैं आ गया। माँ का दिल जैसे थम गया। उसने तुरंत मुड़कर देखा, सामने उसका बेटा खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर हल्की मुस्कान, कपड़ों पर धूल, लेकिन चेहरा शांत और सुरक्षित। माँ ने बिना एक शब्द कहे उसे गले से लगा लिया। उसकी सिसकियां अब रोने में बदल गई। उसने बार बार अपने बेटे के चेहरे को देखा, माथे पर चूमा और कहने लगी, बेटा तू कहाँ चला गया था? हम तो मर ही गए थे। बच्चे ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से माँ के आंसू पोंछे और बोला, रो मत माँ, बाबा जी है ना? माँ ने हैरानी से पूछा, बेटा तुझे किसने यहाँ छोड़ा? बच्चे ने मासूमियत से कहा, सफेद कपड़े वाले बाबा जी मुझे यहाँ छोड़ गए। यह सुनकर वह माँ कुछ पल के लिए स्थिर रह गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वह जोर जोर से रोने लगी, पर इस बार खुशी के आंसू थे। वह बार बार बोलती रही, बाबा जी आपने मेरी झोली भर दी। अगर आज कुछ हो जाता तो मैं घर कैसे जाती? उसी समय उसका पति भी अनाउंसमेंट करवा कर लौटा। जब उसने अपने बच्चे को माँ की गोद में देखा तो उसने बच्चे को कसकर पकड़ लिया और कहा, बेटा तू ठीक है ना? बच्चा बोला, हाँ पापा, बाबा जी मुझे यहाँ छोड़ गए। दोनों पति पत्नी वहीं सड़क पर बैठ गए। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन मन में केवल एक ही भाव था, कृतज्ञता का। उन्होंने सिर झुकाकर बाबा जी को धन्यवाद दिया। आसपास खड़ी संगत यह दृश्य देख रही थी। किसी ने कहा, देखो बाबा जी की दया का करिश्मा है। भीड़ में खोया बच्चा कैसे मिल गया? कोई बोला, यह तो बाबा जी का चमत्कार है, नहीं तो इतने लोग हैं, कौन ढूंढ पाता? उस औरत ने कहा, मैंने खुद देखा, मेरे बच्चे ने कहा किस सफेद कपड़े वाले बाबा जी मुझे यहाँ छोड़ कर गए। संगत के बीच शांति छा गई। सबके चेहरों पर एक श्रद्धा थी, एक विश्वास था कि जब सतगुरु साथ हो तो कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। उस रात पति पत्नी शेड में बैठे अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोते रहे, पर अब वह रोना डर का नहीं बल्कि प्रेम और आभार का था। पति बोला, हमारे कर्म तो ऐसे नहीं कि बाबा जी खुद आकर हमारे बच्चे को बचाएं। पत्नी ने कहा, सतगुरु की दया किसी पर भी हो सकती है, बस दिल सच्चा होना चाहिए। वह छोटा बच्चा अब गहरी नींद में था। शायद स्वप्न में भी बाबा जी के सफेद वस्त्र देख रहा था। सुबह जब सूरज उगा वे तीनों लंगर घर की ओर गए।
वहां बैठे बैठे पत्नी ने देखा कि वही जगह है जहां कल उसका बच्चा मिला था। उसके दिल में गहरी शांति उतर आई। उसने हाथ जोड़ कर पकड़ मन ही मन कहा, बाबा जी, कल आपने जो किया वो कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हम तो केवल यही कह सकते हैं, शुक्र है आपका। धीरे धीरे उनका भय श्रद्धा में बदल गया। उन्हें लगा कि यह घटना कोई संयोग नहीं थी, यह सतगुरु का सीधा संकेत था कि हमें हर स्थिति में उन पर भरोसा रखना चाहिए। लौटते समय जब वे ट्रेन में बैठे तो पति बोला, आज अगर बाबा जी न होते तो शायद हम जिंदा नहीं लौटते। पत्नी ने कहा, सही कहा, उन्होंने ही हमें परखा और संभाला। बच्चे ने मासूमियत से कहा, मम्मा, बाबा जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे आपके पास छोड़ दिया। माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, बाबा जी सबका ध्यान रखते हैं। घर लौटकर भी वे इस घटना को भूल नहीं पाए। उन्होंने इसे अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और मोहल्ले वालों को सुनाया। जिसने भी यह सुना उसकी आंखें भर आई। कुछ ने कहा, यह तो बाबा जी की मेहर है। कुछ ने कहा, यह सबके साथ नहीं होता। जिन पर सच्ची नजर पड़ती है उन्हीं को ऐसा अनुभव मिलता है। लेकिन उस परिवार के लिए यह केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का सत्य बन चुका था। वे हर साल व्यास जाने लगे। जब भी डेरा पहुंचते सबसे पहले उसी जगह जाकर हाथ जोड़ते जहां उनका बच्चा खोया था। वह बच्चा अब बड़ा हो गया, पर हर बार कहता, मम्मा, मुझे याद है बाबा जी ने मुझे छोड़ा था। और माँ की आंखों से आंसू फिर बह निकलते। संगत जी, जब सतगुरु की दया सिर पर होती है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दुनिया चाहे लाखों की भीड़ में हमें गुम कर दे, पर सतगुरु कभी हमें खोने नहीं देते। जिस क्षण हम उन्हें याद करते हैं उसी क्षण वे हमारे पास होते हैं। वह सफेद कपड़े वाले बाबा जी आज भी हर उस आत्मा के साथ हैं जो सच्चे मन से पुकारती है। यही सच्चाई है, यही सतगुरु की पहचान है। सतगुरु की कृपा का कोई मोल नहीं, यह केवल अनुभव से जानी जा सकती है। जब उनका प्रेम हृदय में उतरता है तब डर, चिंता और मोह सब मिट जाते हैं। केवल विश्वास बचता है, वह विश्वास जो उस माँ के दिल में था जब उसने कहा था, बाबा जी, मेरे बच्चे को बचा लो। और वही विश्वास आज भी उस परिवार के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।